नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां दस्तक देनी है उस राजनीति पर जिसकी सोच का सिद्धांत है चलती का नाम गाड़ी, यानी जिसका काम चल निकले उसी का बोलबाला। चलती का नाम गाड़ी यानी कुछ भी चल जाए, भले ही मुद्दे जस के तस रह जाएं। महंगाई पर चलती का नाम गाड़ी वाली राजनीति होती है। 48 साल से महंगाई पर बैलगाड़ी से साइकिल तक प्रदर्शन की गवाह बन रही संसद की कहानी हम आपको दिखाएंगे। हमारा दूसरा मुद्दा होगा वो आमदनी जिसके लिए जनता दिन रात आप और हम काम करते हैं, लेकिन माननीयों की ज्यादा चलती है, उन्हीं की आमदनी बढ़ती है। और तीसरी कहानी और खबर हमारी होगी उस विकास के वादे की जो ओलंपिक में मेडल पक्का करने के बाद ही खिलाड़ी के घर की सड़क पक्की करना उन्हें याद आता है। तो आइए शुरुआत हम संसद आपको लिए चलते हैं, जहां सदन तो ठीक से नहीं चल पाता, लेकिन महंगाई पर प्रदर्शन जरूर खबरों में आ जाता है। 48 साल पहले का ये वीडियो कुछ दिनों से सुर्खियों में आया है, जब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के सामने विपक्ष में होने वाली बीजेपी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर सवार होकर संसद तक जाने के लिए निकलते हैं। 1973 में वो संसद का शीतकालीन सत्र था, जब कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ वाजपेयी बैलगाड़ी में संसद प्रदर्शन के लिए जाते हैं। और अब 48 साल बाद जब देश की संसद का मानसून सत्र चलता है, तब विपक्ष में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी साइकिल पर विपक्ष के नेताओं के साथ संसद की तरफ निकलते हैं। राहुल गांधी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप हम लोग काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। राहुल, ऑल द ऑपोजिशन इज यूनाइटेड। राहुल 1973 में संसद जाती विपक्ष की बैलगाड़ी से 2021 में विपक्ष की साइकिल तक क्या सिर्फ सरकारें बदली, न महंगाई का मुद्दा बदला, न महंगाई की राजनीति। 48 साल के फासले पर गवाह खड़ी संसद तक बैलगाड़ी और साइकिल पर टंगे विपक्ष के पोस्टर की तुलना से समझिए। वाजपेयी जब बैलगाड़ी से आए तो 2 पोस्टर दिखे और राहुल गांधी की साइकिल पर भी 2 पोस्टर महंगाई के नजर आते हैं। पहला पोस्टर बैलगाड़ी के साथ समर्थक पेट्रोल डीजल की महंगाई के विरोध में लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चलते दिखते हैं। तो अब 38 साल बाद महंगाई के मोर्चे पर साइकिल पर निकले राहुल की साइकिल पर भी पेट्रोल डीजल की महंगाई का पोस्टर ही दिखता है। फर्क बस यह है कि 1973 में अटल बिहारी वाजपेयी पेट्रोल की कीमत में 7 पैसे की वृद्धि, जो तब के हिसाब से बहुत बड़ी थी, उसके खिलाफ बैलगाड़ी से संसद तक आए थे। और राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं के साथ पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड 100 रुपए पार होने के विरोध में साइकिल से संसद तक आते हैं। क्या जनता भी इस तरह से आपकी काफिले में जुड़ेगी? देखिए, जनता का ही संदेश है कि आज आप ये साइकिल यात्रा देख रही हैं। एक अहंकारी सरकार जिसने अपने गुरूर में पूरे देश का तहस नहस कर दिया। पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ जब वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद आए, तब पेट्रोल की कीमत देश में 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़कर हो गई थी। अभी पेट्रोल की कीमत देश के ज्यादातर जिलों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार है। और अब राहुल गांधी साइकिल से संसद आते हैं। आज राहुल गांधी फ्रंट पे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान है। अरे क्यों नहीं, देखिए आज कितने सारे अपोजिशन सारे लीडर इकट्ठा हो गए हैं राहुल जी की सुबह की ब्रेकफास्ट की दावत पर। और सारे कुल मिला के जितने सारे विपक्षी दल होते सब आज ये सौगंध खाते हुए ये कहा कि अगले दिन मोदी सरकार के खिलाफ हमारा जंग तेज होगी। दिलचस्प बात यह कि जिस दौर में वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद आकर मोर्चा खोलते थे, तब प्रधानमंत्री रहते इंदिरा गांधी पेट्रोल बचाने का संदेश देने के लिए एक रिपोर्ट के मुताबिक बग्घी से चल रही थी। और अभी तेल की महंगाई पर जब राहुल गांधी साइकिल से संसद आते हैं, तो बीजेपी के कई नेता तेल बचाने के लिए साइकिल या पैदल चलने की नसीहत जनता को देते हैं। मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या?
जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। अब एक बार फिर देखिए, जब वाजपेयी प्रदर्शन करते हुए बैलगाड़ी पर आए तो दूसरा पोस्टर था केरोसिन यानी मिट्टी के तेल पर टैक्स की महंगाई का। ये वो दौर था जब एलपीजी गैस नहीं, मिट्टी का तेल ही प्रमुख स्रोत था। और अब राहुल की साइकिल पर भी 800 रुपए के पार चल रहे गैस सिलेंडर का पोस्टर जगह बना लेता है। 1973 के उस दौर में केरोसिन की महंगाई बहुत भारी जनता पर पड़ती थी। उस दशक के आंकड़े बताते हैं कि 1977 में देश में सिर्फ 32 लाख लोगों के पास एलपीजी गैस का कनेक्शन था। आज की राजनीति में जब गैस की महंगाई का मुद्दा साइकिल यात्रा तक आ चुका तो देश में 28 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन जरूर सरकार ने उज्ज्वला योजना की मदद से पहुंचा दिया, लेकिन उस सिलेंडर को भराने का पैसा गैस की महंगाई ने दूर कर दिया। दोबारा धुएं की नौबत आ गई। यहाँ गैस बहुत महंगी हो गई, जो सरल था अब यहाँ बहुत दिक्कत है रोटी बनाने में चूल्हे में। आप कैसे बनाती थी पहले, उसका इस्तेमाल करती थी गैस? गैस से बनाते थे, जब से ये महंगी हो गई तो चूल्हे में आ गए। क्यों दोबारा से गैस खरीदने में क्या समस्या आ रही? क्योंकि ये महंगी बहुत है, हमें रोजगार है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। सरकारें बदली, विपक्ष भी, संसद में बैलगाड़ी से साइकिल तक महंगाई का मोर्चा आ गया। तो क्या महंगाई वो धुआं है जो हर सत्ता के अधीन फैलता है, मुद्दा बनता है, लेकिन दूर नहीं हो पाता? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।